गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर पहल शुरू करते हुए अब गुरुग्राम की प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट करने की छूट दे दी है, लेकिन इसके साथ ही इन दोनों टेस्ट के रेट भी निर्धारित किए हैं। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की माने तो एंटीजन टेस्ट के लिए 650 रुपये रेट निर्धारित किए गए हैं, वहीं एंटीबॉडी एलाइजा टेस्ट के लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई भी लैब संचालक या प्राइवेट हॉस्पिटल इससे ज़्यादा चार्ज करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गुरुग्राम वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि गुरुग्राम के वासी अब एंटीजन टेस्ट हो या एंटीबॉडी एलाइजा टेस्ट वो अब निजी लैब में जाकर या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी करा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे थे और निःशुल्क टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे थे जो वहां जाकर अपना टेस्ट नहीं करा पाए। ऐसे उन लोगों के लिए अब प्राइवेट लैब संचालकों को और निजी अस्पतालों को भी निर्धारित कर दिया गया है कि वो ये टेस्ट कर पाएंगे। इसके लिए बाकायदा रेट भी तय किए गए हैं। गुरुग्राम के रेस्ट हाउस में गुरुग्राम के सीएमओ द्वारा एक मीटिंग ली गई, जिसमें गुरुग्राम के प्राइवेट लैब संचालकों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल के काफ़ी लोग शामिल थे और उन सभी को ये रेट्स जो निर्धारित किए गए हैं इसकी जानकारी भी दी गई है। साथ में ये भी बताया गया है कि अब वो इन टेस्ट को कर सकते हैं। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौतम वशिष्ठ ने। आइए सुनाते हैं आपको क्या बातचीत की। बढ़ती कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अहम फैसला लिया गया। इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज की इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए। आज सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब्स को बुलाया गया था, जिनमें उनको जो सरकार के नए आदेश आए हैं एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट के, उसकी एसओपी और उनके रेट्स और उनकी गाइडलाइंस उनको बताई गई कि एंटीजन टेस्ट का रेट जो है 650 रुपये फिक्स किया है, एंटीबॉडी का 250 रुपये, और एंटीजन टेस्ट किस किस एरिया में करने हैं, किन किन के करने हैं, और आरटीपीसीआर रेट जो पहले से कर रहे थे कि उनको किन को आधार पे है, कैसे जो रेट्स हैं वो सारे बताए गए। और आने वाले दिनों में क्योंकि एंटीजन टेस्ट करने की वजह से एक बार पॉजिटिव केसेस की संख्या में इजाफा हो सकता है, तो उसकी बेड मैनेजमेंट और उन पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए इनको समझाया गया और एसओपी इनको जारी करी गई। सर, जिस तरीके से अभी भी कुछ दिनों से जो है गुरुग्राम में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब क्या कुछ जो है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि संख्या बढ़ती जा रही है। बेसिकली हम एंटीजन, आपने देखा होगा कि हम 2 से 2,500 हज़ार के करीब टेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से जो है पेशेंट्स की संख्या आप 100 के प्लस आसपास हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखने में आया कि अनलॉक हुआ है, तो इस वजह से जो लोग घरों से बाहर जा रहे हैं तो काफ़ी फैमिलीज़ में 8-8, 10-10 या 6-6 फैमिली के एक सेम लोग पॉजिटिव आए। इस वजह से 100 से मैं कहूँ 100 या 110 पेशेंट्स हमारे पॉजिटिव आने लगे। तो इसमें पब्लिक का साथ बहुत ज़रूरी है। लोगों को एक बार दोबारा से जो सोशल नॉर्म्स के एटिकेट्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। 2 गज की दूरी जिसको कहें, मास्क लगाना, घर से बाहर जब जाएं तो मास्क अति आवश्यक है, वापस आने के बाद हैंड वॉश करें और अपना मास्क उतारें जब भी, फिर उसके बाद दोबारा से हैंड वॉश करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कहीं ऑफिस एक्सपोज में या कहीं बाहर एक्सपोज हुआ है कोरोना या किसी कोविड पेशेंट के या किसी हॉस्पिटल में विजिट किया, तो कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से या फैमिली से आप दूर रहें तो बेहतर रहेगा। और जिस फैमिली में कोविड केस आता है उस फैमिली से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि बाकी लोग भी होम क्वारंटाइन रहें, होम आइसोलेशन में रहें तकरीबन 5 से 7 दिन, और ज़रूरत पड़े अगर सिम्टम्स हैं तो वो अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि बेसिक कोरोना का इलाज जो है वो आज की डेट में यही है कि जितना होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन रहे ताकि वो पेशेंट दूसरों को इन्फेक्ट ना कर सके। सर, पहले प्राइवेट लैब और निजी अस्पताल को जो है आरटीपीसीआर टेस्ट करने की स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनुमति दी गई थी, लेकिन अब जो है एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट भी दिए गए हैं। कई बार सुना भी था कि प्राइवेट लैब और निजी अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं, मतलब पैसे भी निर्धारित करने के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। क्या अगर एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट में अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ उचित कार्रवाई? देखिए, उसके खिलाफ जो भी है 188 आर जो आईपीसी के नॉर्म्स के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई ओवर चार्ज करता है तो हमारी नॉलेज में या हमारे संज्ञान में लाएं, डेफिनेटली 188 आईपीसी की धारा के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि सभी प्राइवेट लैब और निजी अस्पतालों को एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट करने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले जो है सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राइवेट लैब और निजी अस्पताल को कोरोना की जांच के लिए RT-PCR जांच की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सभी प्राइवेट लैब और निजी अस्पतालों को अब एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति दे दी गई है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ गौतम वशिष्ठ, गुरुग्राम न्यूज़। गौरतलब है कि इससे पहले RT-PCR टेस्ट भी कुछ लैब को द्वारा किए जा रहे थे। हालांकि शुरू में उसके रेट 4,500 रुपये रखे गए थे, लेकिन बाद में हरियाणा सरकार द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसके रेट घटाकर 2,400 रुपये कर दिए गए थे, जिसके बाद अब इन प्राइवेट लैब्स में 2,400 रुपये में टेस्ट किया जा रहा है। ठीक यही स्थिति अब एंटीबॉडी टेस्ट और एंटी एलाइजा टेस्ट के लिए भी होनी है कि जो भी ये टेस्ट कराएगा उनके लिए 250 और 650 रुपये निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में गुरुग्राम वासी यदि बाहर से अपना टेस्ट कराना चाहते हैं तो प्राइवेट लैब में जाकर आसानी से करा सकते हैं। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।